हेलो दोस्तों, आज हम जाएंगे एक नई लोकेशन पर जो दिल्ली में स्थित है। एक एक्सप्लोर करेंगे नई जगह। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। आपको मैं बता दूं, हम जा रहे हैं आज उग्रसेन की बावड़ी, नई दिल्ली। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, इसके बारे में पोस्ट देखे होंगे इंस्टाग्राम फेसबुक पे, लोगों की फ़ोटोज़ पोस्ट देखे होंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोग बोलते हैं हॉन्टेड प्लेस है, बहुत सारी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लोग जो गए वहाँ वापस नहीं आए। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं क्लियर करूँगा, बताऊँगा इसके बारे में, उग्रसेन की बावड़ी का निर्माण, इतिहास, इसके पीछे की कहानी, बावड़ी की विशेषताएँ, बावड़ी के रहस्यमयी पहलू, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है इसके। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिल्ली में आना है 12 खंबा रोड मेट्रो स्टेशन, जो नियरेस्ट है इससे, और 3 नंबर गेट से एग्जिट करके 700 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस आप तय कर सकते हैं। अगर आप वॉकिंग करने वाले हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से 700 मीटर वॉक करके आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर है, साफ़ सफाई है, रोड शांत एरिया है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। या तो आप जनपद पे जाके मोटो बाइक रेंट पे ले सकते हैं, इसकी भी सुविधा है। कुछ पेमेंट वो एडवांस मनी करके अपना रखते हैं, उसके बाद पूरा दिल्ली एक्सप्लोर करने के लिए पूरे डे के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो हेली लेन होते हुए पैदल मार्ग से हम पहुंच चुके हैं बहुत ही करीब बावड़ी के पास। उग्रसेन की बावड़ी है। यहाँ पे एक दो छोटे मोटे शॉप्स हैं, जूस वगैरह टाइप। तो हम एंट्री करते हैं बावड़ी में। देखते ही आपको लग रहा होगा कि बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है ये। यहाँ पे लोग फॉरेनर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, फ़ोटोज़ खिंचाते हैं। तो बहुत ही पुरानी जगह है ये। अंदर चलते हैं। देखिए बहुत सारा भीड़ है, कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सीढ़ियों पे। संडे का दिन है, मौसम अच्छा है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है गर्मी का दिन वैसे, लेकिन आज बारिश का मौसम बना हुआ है। कि हमारा पहला फ्रंट व्यू जो बावड़ी का है, बहुत बड़ा नहीं है, चौकोर एरिया में है। तो मैं आपको ये बता दें ये क्यों फेमस है। दिल्ली अल्पसंख्यक विरासत है, संरचनाओं वाला शहर है, जहाँ के अतीत से हर कोई ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। लेकिन इस शहर में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में शायद ही कोई इतना अच्छे से जानता होगा। अग्रसेन की बावड़ी ऐसी ही एक जगह है जो अपने अनसुलझे राज के लिए जाना जाता है। इस ऐतिहासिक शहर में देखने के लिए जैसे तो काफ़ी कुछ मौजूद है, लेकिन ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है अग्रसेन की बावड़ी। आप यहाँ से नज़दीक में जा सकते हैं। कनॉट प्लेस, बहुत सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स है, पब है, बार है, जंतर मंतर पास में ही है। और अब चाहें तो पूरा दिन में 2-3 जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, नियरेस्ट में ही है बहुत सारी चीज़ें। इसकी सुंदरता आप देख रहे हैं, देहाती आकर्षण लोगों को चौंकाने पर मजबूर कर दे रही है। इसकी भूतिया कहानियों की वजह से भी ये काफ़ी चर्चा में रही है। चलिए आपको इस लेख में एक तरीके से देखते हैं, जो भी है दिलचस्प कहानियों के बारे में आप कुछ डिस्कस करते हैं। खूबसूरत अग्रसेन की बावड़ी कब और किसके द्वारा बनाई गई थी, इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो नहीं है। हालांकि इस कहानी के बारे में इतिहासकारों का सुझाव है कि इसका निर्माण महाभारत की अवधि के दौरान किसी और ने नहीं बल्कि महाराजा अग्रसेन नामक अग्रोहा के महान राजा द्वारा किया गया था। बावड़ी या बावली का नाम उसी के लिए दिया गया है, या आप कह सकते हैं उसी से दिया गया है। उग्रसेन के नाम से है, तो इसलिए उग्रसेन की बावड़ी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ के महाराजा अग्रसेन नामक अग्रोहा के महान राजा थे। बाद में 14वीं शताब्दी में इसे अग्रवाल समुदाय के लोगों द्वारा फिर से बनवाया गया था।
क्योंकि यहाँ पे मुग़ल जो आए थे, आपको मुग़लों के बारे में पता होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक टूटी हुई चीज़ दिखाई दी होगी बैक साइड में, इसके कुछ टूटा हुआ है। तो आज भी मुग़लों के जो आक्रमण रहे हैं उसके निशान बचे हुए हैं। महाराजा अग्रसेन के वंशज बावड़ी की स्थापना विस्तृत संस्थाओं में उनका काफ़ी रोल रहा है। इसमें यहाँ ये भी संकेत मिला है कि इसका पुनर्निर्माण तुगलक वंश जो 1321 से लेके 1414 या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं लोधी वंश जो था 1451 से 1526 के दिल्ली पर शासन के दौरान किया गया था। उग्रसेन की बावड़ी न केवल एक जलाशय के रूप में बल्कि एक सामुदायिक स्थान के रूप में भी काम करने के लिए बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय की महिलाएं इस कुएं पर इकट्ठा होती थी और बावली के शांत वातावरण ने उन्हें आराम करने और बाहर भीषण गर्मी में बचाने के लिए स्थापना किया गया था। बावली के धनुषा आकार कच्छों का उपयोग विभिन्न धार्मिक और कार्यों और समारोहों के लिए भी किया जाता था। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे विदेशी पर्यटक आए हुए हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं काफ़ी। और ये जो कच्छ बनाए गए हैं छोटे छोटे, इसका ये भी मान्यता था कि ये बहुत ही ठंडा होता था। तो मैं भी नीचे गया, उसके बाद हमने अनुभव किया ये वाकई में बहुत ठंडा था। पानी तो पूरा सूख गया है और जो ब्लैक वाटर का इसमें जिक्र होता था आज भी बहुत थोड़ा सा ब्लैक वाटर है। और अगर आप पानी के जितना नज़दीक जाएंगे आपको ऐसा दम घुट रहा है क्योंकि बहुत ही बदबू मारता है पानी। कुआं ऑलमोस्ट सूख चुका है, बावड़ी ऑलमोस्ट सूख चुकी है। जितना स्पेस है सीढ़ियों का उस पर लोग बैठकर फ़ोटो शूट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों का भी शूटिंग हुआ है, आगे हम बताएंगे कौन कौन सी फिल्मों का शूटिंग हुआ है। एंट्री के लिए आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। यहाँ पे एंट्री फ़ीस कुछ भी नहीं है, बस 9 बजे मॉर्निंग से शाम 5 बजे तक खुलता है ये। अग्रसेन की बावड़ी जिसकी लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है, चट्टानों और पत्थरों का उपयोग करके पूरी संरचना मलबे की चिनाई से बनाई गई है। बावड़ी का आयताकार आकार इसे दिल्ली की अन्य बावड़ियों से अलग बना रही हैं, जिन्हें गोल जलाशयों के रूप में बनाया गया है। अग्रसेन की बावड़ी दिल्ली के उन कुछ बावड़ियों में से एक है जहां एक ही सीढ़ी देखने को मिलती है। 100 से अधिक सीढ़ियां हैं जो आपको जल स्तर तक ले जाती हैं इस अग्रसेन की बावड़ी में। और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं आपको तापमान में भी गिरावट देखने को मिलती रहेगी, जैसे कि मैंने अनुभव किया। देखिए ब्लैक वाटर है, मैं एकदम नीचे आ गया हूँ, बहुत ठंडा है, गर्मी का टाइम है। लोग अक्सर बोलते हैं यहाँ पे गर्मी में आना बहुत अच्छा होता है और सच में वाकई में बहुत ठंडा है। ये जितने कच्छ बनाए गए हैं इसके एक कच्छ में मैं खड़ा हुआ तो बहुत ठंडा लग रहा था। बाकी आप ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश मत करिए, नुकीली पत्थर है, आपको गंभीर चोटें आ सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुएं के अंदर आत्मघाती काला पानी लोगों का दिमाग घुमा देता है, जो वाकई में है। आप जितना करीब जाएंगे आपको बहुत ही भयानक बदबू महसूस होगी। घुमा देता था। ऐसे लोगों में क्या था कि पहले जो आत्महत्या करने के लिए भी ये काला पानी का यूज करने लगते थे पहले के टाइम में। कहा जाता है कि कुएं में काला पानी था जिससे रहस्यमय तरीके से लोगों की मौत हो गई। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है यह तो नहीं जानते, लेकिन कुआं इन दिनों लगभग सूखा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इस कुएं के अंदर आत्महत्या की कोई सूचना नहीं मिली, ऐसा मैंने अनुभव किया। ऐसा कोई
सबूत भी नहीं है कि यहाँ कोई आत्महत्या करता होगा। ऐसा अफवाह भी है कि लोग कूदने और जान देने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। जैसे कि लोग सीढ़ियों पे पानी की ओर जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। अब इनमें कौन सी बात सच है कौन सी नहीं है केवल रिसर्च से ही पता चल सकता है। लेकिन अग्रसेन की बावड़ी को अक्सर दिल्ली के शीर्ष में स्थान दिया गया है क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। आप संडे का दिन है, देखिए कितना भीड़ है, बहुत सारे लोग फॉरेनर्स देखिए काफ़ी चॉइस से अच्छे फ़ोटो शूट करते हैं, बैकग्राउंड फ़ोटो अच्छी आती है यहाँ पे। दिल्ली के इस प्रसिद्ध अग्रसेन की बावड़ी में बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इनमें से पीके, सुल्तान जैसी बॉलीवुड फिल्में शामिल है, जहां सुल्तान मूवी में सलमान खान रेसलिंग की प्रैक्टिस करते नज़र आए थे। आपको याद होगा यहाँ पे जो शूटिंग हुई थी सलमान खान की मूवी सुल्तान का, यहाँ पे रेसलिंग करते हुए दिखाई दिए थे। एक बहुत ही छोटा सा क्लिप है जहाँ सुल्तान, और पीके में भी आपने देखा होगा आमिर खान यहाँ की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। यहाँ पर्यटकों जो होते हैं जो यहाँ पे आते हैं उनके साथ स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं की भीड़ बनी रहती है, तो उनके साथ में वो बैठे हुए थे। इन लोगों की संख्या भी पहले से बढ़ी हुई है। ऊपर से तो यह बावली लाल बलुआ पत्थरों से बनी दीवारों के कारण बेहद सुंदर दिख रही है, आप देख सकते हैं। ये फॉरेनर मोहतरमा हैं जो बहुत दूर से आई हैं, विदेश से आई हैं, यहाँ पे लुत्फ़ उठा रही हैं, अच्छे पोजेस क्लिक करने की कोशिश कर रही हैं। और जैसे जैसे इसकी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं आप, अजीब गहरी चुप्पी फैलने को लगता है। ये तो सच्चाई है। कभी आप वर्किंग वीकेंड पे ना आके अकेले में आएंगे वर्किंग डे पे तो शायद ऐसा फील हो, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे ना तो कोई भूत है, ना तो किसी की डेथ हुई थी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ना तो मैंने ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ के आसपास फील किया है। वाकई में बहुत ही सुंदर दृश्य है, देख के लगता है कि पहले के लोगों में पैसा भी था और दिमाग भी था। आज के टाइम में ऐसी चीज़ें नहीं बन रही हैं, क्यों बहुत सारी चीज़ें हैं, जेसीबी मशीन आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुविधाजनक हैं, बट ऐसा नहीं बना पाएगा कोई हाथ से। बहुत टाइम लगा होगा, ऑलमोस्ट बहुत मजबूत है, हज़ारों हज़ार साल बीत गए इस चीज़ को। इसकी धार्मिक महत्व भी रहे हैं अग्रवाल समाज को जोड़ के अगर देखा जाए तो। बावड़ी के स्थान पर धार्मिक कथाओं और पौराणिक इतिहास के उल्लेख हैं, वो देखा गया है। इसे माना जाता है कि भगवान कृष्ण और पांडवों के विश्राम का स्थान था। पहले धार्मिक उत्सव और मेलों का भी आयोजन यहाँ के आसपास होता था, जो धार्मिक स्थानीय समुदाय के लिए